नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी चंद हफ्ते ही गुजरे हैं जब स्मृति ईरानी ने राजनीति को टाटा बाय बाय कह के टीवी की दुनिया का रुख कर लिया था और वो जो पुराना सीरियल है सास भी कभी बहू थी, उसमें भूमिका अदा करने वो मुंबई चली गई थी, वापस लौट गई थी उस दुनिया में जिसको वो अलविदा कह के राजनीति में आई थी। अब वो एक बार फिर से कह रही हैं कि वो कमबैक कर सकती हैं। 2029 में नहीं, 2026 में भी, 2025 में भी। क्या उन्हें कोई संकेत दिया गया है कि आपको वापस राजनीति में आना है? आपको जल्दी ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उनका ये अस्त्र काम कर गया है कि वो राजनीति छोड़कर टीवी की दुनिया में गईं और ये बीजेपी का एक बड़ा लॉस है? बीजेपी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और अब बीजेपी हाईकमान को लग रहा है कि उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर स्मृति ईरानी खुद अपने से ये कहानियां बना रही हैं, इस तरह की चर्चाएं चला रही हैं ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए हाईकमान का, उनको कोई भूमिका दी जाए। हम सब जानते हैं कि अमेठी का चुनाव हारने के बाद से स्मृति ईरानी को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया था, हाशिए पर फेंक दिया गया था। उनकी कोई पूछताछ नहीं हो रही थी, उन्हें कोई भूमिका नहीं दी जा रही थी, न तो पार्टी के संगठन में न सरकार में। आमतौर पर होता है कि जब इस कद का नेता, और वो भी ख़ास तौर पर अगर प्रधानमंत्री का खासम खास हो, प्रधानमंत्री मोदी की खासम खास रही है स्मृति ईरानी, ये सब जानते हैं। वही पहली बार गुजरात से 2003 में उनको राज्यसभा का सदस्य बनवा कर भेजने वाले थे। उन्होंने ही उन्हें अमेठी चुनाव लड़ने भेजा था। उन्होंने ही उन्हें अपने मंत्रिमंडल में बिना किसी योग्यता और अनुभव के शामिल किया था और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। एक नहीं, तीन बल्कि 4 मंत्रालय मेरे ख्याल से उनको दिए गए थे और उनका रुतबा एक अलग किस्म का बनाने की कोशिश की गई थी। फिर अचानक जब अमेठी से वो चुनाव हारती हैं तो उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उन्हें कोई भूमिका नहीं दी जाती, और बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब उन्हें राज्यसभा में भेजने की बात हुई तो उसमें भी अड़ंगा लगा दिया गया, और अड़ंगा लगाने वाले और कोई नहीं, गृह मंत्री अमित शाह थे। ये भी कहा जाता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी उनको बाहर करने की, मैदान से, राजनीति के मैदान से उनको इस तरह से कमज़ोर करने की थी ताकि वो कभी किसी के लिए चुनौती ना बन सके, ख़ास तौर पर उनके लिए जो सत्ता की दावेदारी में आगे चल रहे हैं। उन्होंने ये षड्यंत्र किया और उन्हें इस तरह से किनारे लगा दिया कि अंततः स्मृति ईरानी को लगा कि मुझे टीवी की दुनिया का रुख कर लेना चाहिए, एक बार फिर से वो ग्लैमर, चमक दमक की दुनिया में वापस लौटना चाहिए, अपने जलवे दिखाना चाहिए, और तब शायद पार्टी को लगे, या फिर हो सकता है उस समय उनके मन में ये भी आया हो कि छोड़ो, अब राजनीति की दुनिया बहुत हो गई। हालांकि जब वो राजनीति में आई थी तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति छोड़ देंगे वो भी संन्यास लेकर बाहर चली जाएंगी। अब आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी मोदी भक्त हैं और मोदी जी ने उनकी खैर खबर नहीं ली, उनके लिए कुछ इंतज़ाम नहीं किया। आखिरकार उन्हीं के कहने पर वो अमेठी चुनाव लड़ने गई थी। उन्होंने ही राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को हराने में सफलता हासिल की थी और वो बीजेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी अमेठी में गांधी परिवार को हराना। लेकिन इस बार वो एक नामालूम से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से हार गई, किशोरी लाल शर्मा से, और उसकी वजह से वो जो उनका कद बना था वो एकदम से नीचे आ गया। क्या उनका वो अहंकार जो बात बात में उनकी झलकता है बहसों में, चर्चाओं में, क्या वो उनका दुश्मन बन गया था? और उनके अहंकार को ज़मीन पर लाने के लिए ये एक उनको
कहा जाता है ना कि बर्फ से लगाना ज़रूरी था, ऐसा हाईकमान ने सोचा। वजह चाहे जो भी हो, ये तो स्मृति ईरानी का महत्व उस पार्टी में होना ही चाहिए था जिसमें कोई बड़े मशहूर लोकप्रिय महिला फेस नहीं है इस महिला राजनीति के दौर में, और स्मृति ईरानी को वहाँ जगह मिलनी चाहिए थी। यहाँ तक दावे किए जा रहे थे या अनुमान लगाए जा रहे थे या अटकलें थी कि हो सकता है उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। हालांकि चूंकि वो आरएसएस से निकल कर नहीं आई हैं, इसलिए इस पर संदेह भी प्रकट किए जाते थे कि पार्टी अध्यक्ष तो आरएसएस का ही कोई बंदा होना चाहिए, वो उस धारा से नहीं आई हैं, इसलिए उन्हें ये पद और जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। लेकिन जो मोदी काल है उसमें ये सारे नियम कानून तोड़े जा सकते हैं, ध्वस्त किए जा सकते हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 पे गिर कर ना आते तो शायद अभी वो उसी अंदाज में अपनी इच्छाओं को लागू कर रहे होते और शायद स्मृति ईरानी का भी जलवा कुछ और होता। बहरहाल ये तो तय है कि अब स्मृति ईरानी संकेत दे रही हैं कि वो वापस लौटना चाहती हैं राजनीति में। देखना ये है कि वो राजनीति में किस रूप में लौटने की बात कर रही हैं। चुनाव लड़ेंगी क्या? हाल में तो कोई लोकसभा का चुनाव है नहीं, हाँ कोई बाई इलेक्शन आ जाए वहाँ से वो उसके लिए वो लड़ सकती हैं। वो तो ये कह रही हैं कि जब भी कोई मेयर की बात आती है, कोई विधायक की बात आती है, कोई सांसद की बात आती है, तो उनका नाम शुरू हो जाता है कि यहाँ से इनको लड़ाइए, इनको मेयर बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस मुकाम पर वो पहुंच गई थी, अब वो मेयर और विधायक तो नहीं ही बनेगी, सांसद और मंत्री बनने का उनकी उम्मीद होगी, अपेक्षा होगी। और क्या इस तरह का कोई वादा मोदी जी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से उनको दिया जा रहा है? उनको क्या इस तरह का कोई संकेत दिया जा रहा है? उनका राजनीति में पुनर्वास करने की तैयारियां की जा रही हैं, और उस संकेत के बल पर अब स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि वो कभी भी राजनीति में आ सकती हैं, 2025 में भी, 26 में भी, और 2029 तो बहुत दूर है। तो ये दिलचस्प है कि स्मृति ईरानी यू टर्न ले रही हैं और यू टर्न बीजेपी का हाईकमान भी ले रहा है। इस यू टर्न, दोनों तरफ के यू टर्न से कब बात बनती है, कब स्मृति ईरानी राजनीति में लौटती हैं और कब उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।